किसान भाइयों राम राम। मैं आपका जो आपका अपना चैनल है इंडियन किसान 001 आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया है कि हमारे जो किसान भाई हैं शुरू से एंड तक अपनी फसल गेहूं की फसल के अंदर पूरा अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी बुवाई करते हैं, अच्छी जुताई करते हैं, सिंचाई भी अच्छी करते हैं और बहुत ही अच्छा खाद और उर्वरक वगैरह लगाते हैं। पोटास भी है, यूरिया भी है, DAP वगैरह सब कुछ लगाते हैं। लेकिन जब लास्ट में जाकर के किसान भाई ये देखते हैं कि हमारी फसल के अंदर बाली भी बढ़ चुका है तो लेकिन जब वो निकालने के लिए लास्ट में चलते हैं तो वो मरा हुआ दाना चमके और भारी दाना नहीं होता है, मरा हुआ दाना होता है और दाने के अंदर चमक भी कम होती है और दाग भी होता है। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या कमी रह जाती है किसान भाइयों से कि जो इस तरह के उत्पादन में जो हमारे गेहूं के दाने के अंदर इस तरह के किसान भाइयों आज मैं इसी महत्वपूर्ण जो जानकारी है इसके ऊपर ही चर्चा करने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ और आशा है कि आपको मेरी जानकारी किसान भाइयों आज मैं जो चर्चा का विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ इसी पॉइंट पर लेकर के आया हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी कमी हमें किसान भाइयों से रह जाती है। गेहूँ की फसल को निकालने के लिए चलते हैं तो उस समय जो दाना गेहूँ का दाना होता है वो कमज़ोर और मरा हुआ और वजन भी नहीं होता, उसके अंदर चमक भी नहीं होती। कमी है वो मेन कमी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो किसान भाइयों सबसे पहली कमी जो होती है कि नमी का ना होना खेत के अंदर। हमने जो हमारे किसान भाई हैं कि जो टाइम पर फसल के अंदर सिंचाई है जिसको कहते हैं झंडा पत्ती पौधे के अंदर, इस समय इसके ये जो बाकी के ये कार्य नहीं करती हैं। ये झंडा 50% अब झंडा पत्ती का कार्य रह गया है जो कार्य। और हमारे अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाली के अंदर जो दाना बन रहा है उसको भोजन कहाँ से, हम तो कोई भोजन प्राप्त करती नहीं है या बाली के अंदर कोई भोजन तो बन नहीं रहा है। तो वो जो भोजन आता है वो इस फ्लैग यानी कि झंडा पत्ती का मेन कारण होता है। इसके द्वारा ही वो यहाँ से और ये बाली तक पहुँचता है जिसकी वजह से बाली के अंदर और चमकीला बनता है। तो भाइयों अगर इसके अंदर भोजन बन रहा है और अब मेन चीज़ है कि यहाँ से और यहाँ साधन की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। तो वो सहारा क्या है, नमी। अगर नमी हमारे खेत में सिंचाई नहीं हुई है, हमारी मिट्टी गीली नहीं है, नमी नहीं है फसल के अंदर, तो मेन खाना यहाँ से यहाँ पहुँचेगा नहीं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि जब फ्लैग लीफ के अंदर हमारा जो झंडा पत्ती के अंदर जो भोजन है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो हो रही है वो जब यहाँ से और यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो इसके अंदर स्टोर जो हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो दाना है वो कमज़ोर और चमक भी कमी होगा और पूरी बाली के अंदर वो दाना भरपूर मात्रा में। किसान भाइयों ये जो मेन कारण ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जब ये नमी नहीं होगी तो यहाँ जो भोजन बन रहा है वो यहाँ से और इस बाली तक पहुँचाने का कार्य नमी का ही है। नमी के साथ में ये भोजन यहाँ से यहाँ तक ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होगी वो ये बाली तक पहुँचेगी। तो नंबर दूसरा कारण ये मेन कारण ये है कि बुवाई के समय पर पोटास है या फास्फोरस है या बोरोन वगैरह नहीं डाला है तो हमारे को पोटास का स्प्रे कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए ताकि बोरोन और जो पोटास का मेन कार्य होता है वो होता है कि जो झंडा पत्ती के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है उसको यहाँ से और बाली तक पहुँचाना और बाली के अंदर जो दाना चमकदार मजबूत और भारी दाना और पूरी बाली के अंदर दाना भरपूर मात्रा में बनेगा। तो किसान भाइयों अगर हम लोग इस चीज़ का पोटेशियम का स्प्रे कर देते हैं और पोटेशियम जो है पोटेशियम सल्फेट है या MOP है या पोटेशियम नाइट्रेट है, कोई सा भी स्प्रे कर देते हैं बोरोन मिला करके, तो उसमें हमारे को जो है हमारी फसल बहुत ही अच्छी दाना बनेगा और बहुत ही मजबूत और भारी। तो किसान भाइयों आशा करता हूं कि जो मैंने ये दूसरी बात बताई है पोटास और बोरोन वगैरह का स्प्रे या छिड़काव करना तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसका मेन कार्य है दाने को भरपूर मात्रा में बनाना और वजनदार बनाना और चमकीला बनाना भी इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जो है कि मार्च के महीने में जाकर के 27, 28 या 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो उसमें हमारी जो सर्दी वाली है इसको ठंडक चाहिए, गेहूँ की फसल को जो ठंडक चाहिए और टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है तो उस टेम्परेचर में दाना बन रहा है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमारे को समय समय पर फसल के अंदर नमी रखनी है, पानी इतना ज़्यादा नहीं भरना है ताकि वो कभी फसल ही गिर जाए, इसलिए उसमें पानी रोक करके धीरे धीरे हल्का हल्का पानी घुमाना होता है फसल के अंदर। तो किसान भाइयों इसके अंदर टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेन जो कंट्रोल करता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का मेन काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो किसान भाइयों
एक तो ये हो गया कि जो खाना है वो जो प्रकाश संसद ये हमारा झंडा पत्ती करा रही है, उसको भारी दाना बना रही है और ये भी कर रही है। दूसरा पोटेशियम का काम आपका ये क्या हो गया कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है। गेहूं की फसल को भी, ये हमारी जो गेहूं की फसल है वो गर्मी से बची रहती है अगर हम पोटेशियम का छिड़काव कर देते हैं। या किसान भाइयों, आपकी ये जो तीसरी जो जानकारी दी है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं चौथी जानकारी बताता हूँ कि हमारे गेहूं की फसल के अंदर रस्ट रोग लगना, मतलब बीमारी लग जाना, या रतुआ रोग लग जाना, या कि भूरा रतुआ है या काला रतुआ, कंडुआ रोग है, इस तरह का जो रोग लग जाता है फसल के अंदर, तो ये जैसे कि पत्ती हमारी उस समय पीली पड़ जाती है, और ये जो पत्ती जब पीली पड़ती है इसमें दगीली हो जाती है। जब पत्ती पीली पड़ जाएगी, जैसे कि किसान भाइयों ये है, ये झंडा पत्ती ये पीली पड़ चुकी है इसकी, तो किसान भाइयों जब ये पीली पड़ जाएगी तो भोजन प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर पाएगी और पौधा मुरझा जाएगा। जब पौधा मुरझा जाएगा तो यहाँ से और यहाँ तक बाली तक, झंडा पत्ती से बाली तक खाना जो है इसका जो वसा है वो नहीं पहुँच पाएगा, भरपूर मात्रा में नहीं पोषक तत्व पहुँच पाएंगे, तो दाना भरपूर मात्रा में नहीं बन पाएगा, वो दाना कमज़ोर। इसके लिए ये जो रतुआ रोग है या हमारा रस्ट रोग है, उसके लिए हमको रोकथाम के लिए इसका भी बहुत बड़ा असर हमारे फसल पर पड़ता है। तो इसको रोकथाम के लिए हमारे जो फंगीसाइड है प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी में मिलता है, तो उसको भी हम लोग पोटेशियम और बोरोन के साथ में मिला करके अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये रोग से मुक्त हो जाएगी हमारी फसल, और हमारे दाना भारी, मजबूत और चमकदार बनेगा, जिससे कि हमारी किसान भाइयों उत्पादन क्षमता में दोगुना बम्पर पैदावार ले सकते हैं अपनी फसल से। बस अगर किसान भाइयों ये फसल के ऊपर लागू करते हैं तो हमारे को मतलब अच्छी पैदावार मिलेगी, और हमारा जो है मार्केट जो गुणवत्ता है और उत्पादन क्षमता है वो भी अच्छी होगी, और गेहूं की गुणवत्ता है वो भी मार्केट के अंदर बहुत ही बेहतरीन होगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में किसी तरह की कोई भी बात है तो आप लिखिए, मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगा और उस समस्या का समाधान करूंगा। दूसरा, आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए आपको वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि और किसान भाइयों को भी इससे दुगना फ़ायदा हो सके, लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें, और साथ में ऑल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ आपके अपने चैनल इंडियन किसान 001 के द्वारा जो लेकर के आऊँगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।